जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले हैं और ये फॉर्म उन बच्चों के लिए है जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक बल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। भारतीय तट रक्षक बल, सोचो ही तो बड़ा प्यारा लगता है, जहां पर समंदर और आसमान ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जहां दोनों मिल जाएंगे। बात जब समुद्र इलाके की हो तो बहुत सारे आप लोग वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें देखते, रील्स देखते होंगे जहां पर लगता है कि यार ये बंदे क्या करना चाहते हैं। समंदर का वो पानी जो पीने के लिए आदमी परेशान होता है, लेकिन उस समंदर का पानी भी नहीं पी सकता है। लेकिन बात यहां पर हम दूसरी कर रहे हैं, जो कि है भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। पनडुब्बी सुनी होगी आपने, समंदर के नीचे रहते हैं, गहराइयों में रहते हैं, कई कई महीने रहते हैं। साथ ही साथ चॉपर की भी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर। अपने इंडियन कोस्ट गार्ड के खुद के सबमरीन्स हैं, खुद के जहाज हैं, खुद के शिप्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है भी। और बात करें यार, आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो देखा होगा, लेकिन वो बॉर्डर आपने हो सकता है बाघा बॉर्डर में देखा हो, पंजाब में देखा हो या फिर कहीं देखा हो, लेकिन वो बॉर्डर से ज्यादा जब आप समुद्री बॉर्डर की बात होती है ना, तो यार मजा आता है उसको देखने में। बात इंडियन एयरफोर्स की करें, जब आप हवा में हो और वो बॉर्डर आपके सामने रडार पे आता है कि यार ये बॉर्डर है, अच्छा ऐसे भी बॉर्डर होता है। पाकिस्तान में होते हो, जब जाते हो पाकिस्तान या श्रीलंका में देखते हो, श्रीलंका थोड़ी दूरी पर, अच्छा यहाँ श्रीलंका है, ये बॉर्डर है। बस केवल बैलून्स के छोटे छोटे वो डाल दी जाते हैं, पता रहता है कि हाँ ये बॉर्डर है। और वहां पर क्या है, इंडियन फौज अलग तैयार है, श्रीलंका की अलग तैयार है, जितने भी बॉर्डर देश के वहां पे सैनिक होते हैं वो सब प्रॉपर तैयार होते हैं। तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, बड़ी ही जबरदस्त। अब यहां पर बात करने वाला हूं मैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये फॉर्म जारी किया जाता है। एज अ कमांड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द 2026 बैच। 2026 का ये बैच आपके सामने आ चुका है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या जो बच्चों का आपका इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बेटा जो मैं आपको अभी यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर देखो तो ये समंदर की ये शिप्स, उसी के साथ साथ ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स, साथ ही साथ आप देखो भारतीय तटरक्षक बल का ये चॉपर। तो ये उसका अलग ही मजा है यार, गजब इंटरेस्टिंग, एकदम लगता है कि कुछ मिला हमको जीवन में। तो यहां पर देखिए कि द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्सेस फॉर द यूनियन ऑफिसर्स a vibrant career of a young and the dynamic Indian male candidates। यहां पर जो पुरुष उम्मीदवार हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतर और इंटरेस्टिंग जॉब है, एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है आपके लिए। मेल कैंडिडेट फॉर द वेरियस ब्रांचेस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जिसको आप एसी बोलते हो भाई, और एज अ गेस्टेड ऑफिसर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ग्रुप ए का गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी थ्रू कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं आखिर इसमें जाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कि इंडियन सिटीजन्स हैविंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। सबसे बड़ी चीज कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करते हैं, तो यहां पर आपका एज अगर 21 साल से लेकर 25 साल तक है, एज एन 1 जुलाई 2024, born between 1 जुलाई 2002 13 जून 2004 बोर्ड डेट आर इंक्लूसिव। मतलब अगर आप इसके बीच में हैं और 21 से 25 साल की उम्र है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एज निकल गई, कैरियर खत्म हो गया। बहुत सारे सोचते हैं यार सीडीएस का दे लें, एज निकल गई, कैरियर खत्म। भाई 25 साल के बाद भी आप 42 साल तक फौज में अधिकारी बन सकते हो। जी हाँ, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। टेरिटोरियल आर्मी की एक वैकेंसी आती है, आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा। आखिर महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लोग कैसे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती कर दिया गया, कैसे इंडियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया? भाई टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू ही किया जाता है। अब वो बात रही उनकी, लेकिन आप भी कर सकते हो। मात्र 42 साल की अगर आपकी उम्र है, 42 साल तक आप ग्रेजुएट हो और कहीं भी किसी भी जगह पर 2 साल 3 साल की नौकरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है प्राइवेट,
मतलब दुकान भी है परचून की, अगर उसका भी सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो इतना बेहतर ऑप्शन है यार आपके पास। ठीक, 42 साल तक आप सेना में अधिकारी बन सकते हो, लोगों को लगता है 25 साल के बाद कैरियर खत्म। इंडियन कोस्ट गार्ड एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। घर बैठे हो और सोच रहे हो कि अब नौकरी लग जाए, कैसे लग जाएगी भाई? घर बैठे सोचते हो कुछ मत करो, ईश्वर ने पैदा किया है तो खाना खा लेंगे। हाउ दिस इज पॉसिबल? अगर देखा जाए ऑथेंटिक तरीके से तो क्या ये सही है? नहीं, आपको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा आपको अपने लिए भाई, तभी आप कुछ बेहतर पा सकते हो। ठोकरें, मुसीबतें तो ये जीवन का एक अनिवार्य अंग है, आना ही आना है, कट जाएगा। सुख है वो भी कट जाएगा और दुख है वो भी कट जाएगा। बहुत लोग लड़की छोड़ के चली जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीवी छोड़ के चली गई, डिप्रेशन में चले गए। भाई डिप्रेशन से काम नहीं होना है, काम होना है आपको अपनी पहचान बनानी है, अगले को दिखाना है, साबित करना है आपको कि अरे हम तो, आप बेकार थे जो हमारी शादी उनसे नहीं हुई। अब लोग कहे यार तुमको कर लेना चाहिए, ठीक, लोग कहे यार गलत किया क्या तुमने उसको छोड़ के। यार जिंदगी है भाई, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बस मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, अपने काम को एकदम मस्त तरीके से करते रहो, चाहे वो पढ़ाई हो, पैसा हो, या फिर आपकी असल नॉलेज ही आपके जीवन में काम आएगी। पैसा आज है कल नहीं है, लड़की आज है कल नहीं है, बीवी आज है कल नहीं है, माँ बाप आज है कल नहीं है। लेकिन अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप कहीं भी खड़े हो जाओगे बेटा। आप देखो, आप अपने आप पे एक परचम लहरा दोगे, झंडा गाड़ दोगे कि मैं ही यही व्यक्ति हूं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने आप पे आ जाऊंगा तो कुछ भी कर सकता हूं। तो वही चीज आप यहां पर देखो कि जनरल ड्यूटी की बात करते तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट। मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपने इंटरमीडिएट में कर रखा है, 10+2+3 स्कीम, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर इक्विवेलेंट, द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा are also eligible provided they should process a diploma with the physics and the mathematics. It's the curriculum. अब यहां पर देखोगे कि ये सिचुएशन है कि 21 से 25 साल के बीच में आप जनरल ड्यूटी अप्लाई कर दो, ग्रेजुएशन है आप अप्लाई कर दो, आपके पास आपने डिप्लोमा कर रखा है आप अप्लाई कर दो। बेटा टेक्निकल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग लेकर रखे हो, आपकी उम्र 21 से 25 साल, अप्लाई करो ना यार, क्यों नहीं करते हो? उसके साथ देखो यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है अलग अलग क्षेत्र से, अप्लाई करो ना यार। यहां पर एक्सप्लेनेशन ऑन सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का अलग से छूट मिल रहा है, करो ना अप्लाई यार। SC ST अलग से मिल रहा है। वैकेंसीज की बात कर लेते भाई, वैकेंसीज की बात कर लेते तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर द वेरियस पोस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट एज द असिस्टेंट कमांडेंट 2026 बैच। यहां पर बात करते हैं पोस्ट की, तो जनरल ड्यूटी और टेक्निकल इंजीनियरिंग के 2 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं टोटल 140 है, वहीं पर अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिया, SC ST जनरल और OBC। एक चीज आपको बता दें, ये SC ST जनरल और OBC आपको केवल इसी फॉर्म तक दिखने वाला है। जैसे आप फौज में पहुंचेंगे, सीधी सी बात है, ना हम हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। यही फौज का असल उद्देश्य है। और वहां पर आप किसी भी तरीके से जात समुदाय इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है मेरे बच्चे। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम सब इस चीजों से परे हो जाते हैं, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहां पर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप सही तरीके से आप पढ़ जरूर लीजिएगा। इसको आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है बेटा। टाइप ऑफ कोर्स, ईयरली कोर्स वेयर इन एग्जाम आर कंडक्टेड वंस अ ईयर, सेमेस्टर कोर्सेज है आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर, आखिर इसमें जाने के लिए आपका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम भर्ती हो इंडियन कोस्ट गार्ड में। अब सबसे बड़ी चीज यहां पर ये, तो भैया कैसे भर्ती होंगे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट विच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन वेरियस स्टेज।
1 से लेकर 5 तक कुछ ऐसे स्टेज दिए गए हैं ऑफ एग्जामिनेशन एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल्स बिलो। द अंडर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज कंपल्सरी फॉर द रिक्रूटमेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी भारतीय तट रक्षक बल। All candidates will be compulsory subject to the biometric photos identification and the documents verification during various stages of the examination. The details of various stages of examination as are follows. क्या क्या है भैया? स्टेज 1 में आ गए तो लल्लू आओ यहां पर। कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स फॉर ऑल ब्रांचेस शैल अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले भैया क्या हो गया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अब कोई भी यहां बंदा हो क्या देगा, कॉमन क्या देगा, यहां पर सबके लिए कॉमन टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितने मल्टीपल क्वेश्चन है, 100। कितने हैं, 100 हो गए भैया। कैरिंग ऑफ मार्क्स इज करेक्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार बड़ा टफ होता होगा ग्रेजुएशन के बाद इंडिया, हमारे एनडीए वाले बच्चों को बैठा दो तो यूं फुर्र कर देंगे इस पेपर को। नॉर्मल पेपर होता है भाई, यहां पर 12वीं वाली तो मैथ भी नहीं है, यहां तो शेखर सर ऐसे पढ़ा देते हैं कि धुआं कर देंगे बच्चे सब। ठीक है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours एंड द मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश। आपका पेपर किस मीडियम पे होगा, इंग्लिश में होगा। अब कंबाइंड सीजीसीएटी की बात कर लेते हैं तो एक पेपर तो हो गया इंग्लिश का, कितने क्वेश्चन हो गए, 25। उसी में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जा रहा है, मतलब मैथ और रीजनिंग शेखर सर से अगर पढ़ लिए तो 50 क्वेश्चन स्कोर कर लिए। ठीक, वहीं पर देख लो जनरल नॉलेज, अगर लव सर से पढ़ लिए तो ये स्कोर कर लिए भैया, 75 नंबर तो स्कोर कर लिया। बचा इंग्लिश अगर आपने रमेश सर से भी पढ़ लिया, रमेश हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रमेश सर से पढ़ लिए तो भैया 100 में से कम तुम लोग 80 तो 100% एक्यूरेट मार के आ जाओगे, सही सही। अब बताओ इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जामिनेशन में क्या रखा है यार, कुछ नहीं है भाई, बड़े आसानी से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, 80 सही करके आ जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बड़ा नॉर्मल प्रश्न पत्र है भाई, इतना नॉर्मल होता तो काश हम भी कभी चले गए होते इंडियन कोस्ट गार्ड में, लेकिन अब उम्र निकल चुकी है, क्षेत्र बदल चुका है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, बिहार में काफी इसका दंगा चल रहा है, खान सर की तबीयत खराब हो गई है और एडमिट भी हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सरदर्द बन चुका है सबके लिए। कुछ बच्चा सोचता है हम जनरल हैं, उसका 26 आया, और दूसरा सोचता है 24 आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया, भाई साहब का हुआ नहीं। बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन में। बीपीएससी कह रहा है कि हम जो ये शिक्षा के माफिया हैं इनको छोड़ेंगे नहीं। भाई असल माफिया तो आप बैठे हो जो बच्चे के साथ खेल रहे हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात कर ले, इन ऑर्डर टू रेशनलाइज द मार्क्स और स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द डिफरेंट शिफ्ट्स। भाई अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होता है, किसी में पेपर सरल आ गया, किसी में पेपर टफ आ गया, किसी में पेपर मॉडरेट आ गया। तो शिफ्ट इन ऑन एंड सब्जेक्ट मैनर थ्रू अ स्टैटिकल मेथड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब जब रिजल्ट आएगा उससे पहले मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड एज द पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। आखिर कौन सा फॉर्मूला है भैया जिससे तुम लोग नॉर्मलाइज करते हो? तो ये फॉर्मूला है M1J इक्वल टू MTG माइनस MQG। इसी हिसाब से लोग क्या निकाल लेते हैं, वेयर नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द MIJ का मतलब हो गया नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, मतलब अब फर्स्ट शिफ्ट हो गया यहां पर भैया, इक्वल टू क्या हो गया, MTG इज देयर एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल द शिफ्ट्स, मतलब सबका मिला लिए। इस हिसाब से लोग इस फार्मूला से क्या निकाल देते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर क्लियर कर देते हैं। स्टेज 2 की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB आ गया। PSB को लेकर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, सेपरेट, बड़ा तगड़ा बनाया है। आप लोग जाइएगा पुराने वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, PSB का कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का बड़ा प्यारा बनाया है। PSB को लेकर जैसे PSB होता है, NSB होता है, SSB होता है, AFSB होता है, ये सारे के सारे सब एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो PSB विच विल बी कंडक्टेड एज द डे एट नोएडा। नोएडा में होता है, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग एंड द गांधीनगर सेंटर्स, इतने सारे सेंटर्स हैं। कैंडिडेट्स आर टू गिव देयर चॉइस आर द PSB सेंटर एट द टाइम ऑफ फिलिंग एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन थ्रू द कंप्यूटराइज क्या है, कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, CBT होता है, पहले होता था CCBT होता है, कंप्यूटर बैटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो
पीपीडीटी होता था, सीसीबीटी होता था, ठीक है, वो वही सारी चीजें जो पहले इंडियन एयरफोर्स में होता था अलग तरीके से, ठीक है, सीबीटीटी कुछ ऐसे बोलते थे उसको। एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन, पीपीडीटी हो गया, ये भी आपका कहां पर आता है, एसएसबी में आता है। द सीसीबीटी विल बी एन इंग्लिश ओनली एंड द विल ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ड्यूरिंग द पीपीडीटी तो ये नॉर्मल हो गया है भाई। जो हमारे एसएसबी में स्क्रीनिंग का जो प्रोसीजर होता है वही सेम प्रोसीजर आपका यहां पर पीएसबी में रखा गया, जो कि केवल 1 दिन का है। उसके बाद आ गया कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर, जब आप फॉर्म भरते हो तब स्टेज 3 में आ गया आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड एफएसबी आ गया यहां पर। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्टेज 2 एट द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। द शेड्यूल ऑफ द स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट ऑन द पर्सनल लॉगिन्स आईडीज। तो ये दिया स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और 5 में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, हाँ इंडक्शन हो गया। तो इंडक्शन में क्या होता है, द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 4 एंड द स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल। अब आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसको ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला में जाना पड़ता है। इंडियन नेवी के लिए मैक्सिमम सारे बच्चे केरला ही जाते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका हो जाता है। हाउ टू अप्लाई, www.joinindiancoastguard.cdse.in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप का नाम है कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप, जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको इसकी मिल रही है प्रॉपर तरीके से, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस में आप इसको परचेज करके क्लासेस कर सकते हैं बेटा। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्रयागराज सेंटर यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।